इसके बारे में बच्चों समझिए, धनावेश किसे कहते हैं? देखिए, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर पहुंचने लगते हैं। जब दो वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में पहुंचने लगते हैं। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। जब दो वस्तुओं को, ध्यान से सुनिए बच्चों और इसको समझिए, धन आवेश किसे कहते हैं, अभी इसका एग्जाम्पल भी देंगे। जब दो वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर पहुंचने लगते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं अर्थात जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। आप इसको सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। देखिए, हम इसका एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। इसका एग्जाम्पल समझिए। देखिए, जब कांच की छड़, देखिए कांच की छड़, जब कांच की छड़ को आप किसी रेशम के कपड़े से, ये रेशम का कोई कपड़ा है, ये कांच की छड़ है, ठीक है, कांच की छड़ है। जब कांच की छड़ को इस रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, यहाँ लिख देते हैं बच्चों, एक कांच है और ये रेशम है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है बच्चों कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर पहुंचने लगते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से आप रगड़ेंगे तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े पर पहुंचने लगते हैं। अर्थात कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिसके कारण कांच की छड़ पर आवेश धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। कांच की छड़ से, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े पर पहुंचने लगते हैं, जिसके कारण कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण कांच की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होता है वह धन आवेश होता है, और रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, इलेक्ट्रॉनों की इफिशियंसी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है वह ऋण आवेश होता है। ये बात आप लोगों को बच्चों समझ में आ गई होगी। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे बच्चों, ऋण आवेश। धन आवेश के बाद अब दूसरा होता है ऋण आवेश। सेकेंड हेडिंग बच्चों लिखिए आपका, ऋण आवेश। ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज, ऋण आवेश। ऋण आवेश इसको कहते हैं बच्चों नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज
नेगेटिव चार्ज क्या होता है बच्चों? ऋण आवेश किसे कहते हैं? समझ लीजिए, सेम डेफिनेशन। इसी तरह जब दो वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ते हैं तो पहली वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर पहुंचने लगते हैं, अर्थात दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उस पर उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। आप इसको बच्चों सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। देखिए, ऊपर हम बताए हैं कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं, और किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, एफिशिएंसी के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। जैसे देखिए, ऊपर एग्जाम्पल में हम बताए हैं कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर पहुंचते हैं, जिससे कांच की छड़ पर धन आवेश और रेशम के छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। देखिए बच्चों, इसका आप एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं। प्रैक्टिकली आपको यदि समझना है तो आप इसको समझिए। जब हम लोग किसी कंघी से बाल को झाड़ते हैं तो बाल और कंघों के बीच, कंघे के बीच में रगड़ होती है, अर्थात आप कह सकते हैं कि कंघे और बाल के बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। यानी कंघे और बाल के बीच में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण कंघे पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब इस कंघे पर को हम लोग ले जाते हैं किसी पेपर के टुकड़े के पास तो पेपर उसमें चिपक जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसा ही हम आपको ऊपर जैसा एक एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं। देखिए बच्चों, ये एनोबाइट की छड़ है। एनोबाइट एक मटेरियल होता है, यह एनोबाइट, 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 एनोबाइट की छड़ को जब हम लोग किसी फर, ये फर में होता है बच्चों चमड़ा, बिल्ली की खाल, किसी भी चीज की खाल, जानवर की, जब हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि जब हम लोग एक एनोबाइट की छड़ को किसी फर से रगड़ते हैं तो क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसी के उल्टा प्रोसेस होती है। फर से इलेक्ट्रॉन निकलकर और एनोबाइट की छड़ पर पहुंचने लगते हैं। यहाँ पर कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर पहुंच रहे थे, और जब एनोबाइट की छड़ को हम लोग फर से रगड़ते हैं तो फर से इलेक्ट्रॉन निकलकर एनोबाइट की छड़ पर पहुंचने लगते हैं। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि फर पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिससे फर पर उत्पन्न आवेश को हम लोग क्या कहेंगे, धन आवेश। फर में होता है बच्चों खाल, जैसे बिल्ली की खाल या किसी जानवर की चमड़े की जो खाल होती है उसी को फर कहते हैं। और देखिए, एनोबाइट पर, एनोबाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं, अर्थात इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, तो इस पर उत्पन्न आवेश को हम लोग ऋण आवेश कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। अब देखिए बच्चों, हम आपको नोट में कुछ बताना चाहते हैं। नोट में आप ये समझिए, नोट में आपको क्या समझना है इसको ध्यान दीजिए। नोट में बच्चों हम आपको ये बात बताने जा रहे हैं। देखिए, आप लोग ये प्रैक्टिकली अनुभव किए होंगे, ज्वलनशील पदार्थ
ले जाने वाले जो ट्रक होते हैं उनको एक रास्ते से बांधा जाता है, तार से, ठीक है ना। यानी ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले ट्रकों को एक रस्से से बांध दिया जाता है और रास्ता जो होता है वह जमीन पर, सड़क पर रगड़ता रहता है। कहेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है बच्चों कि ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले जो ट्रक होते हैं वह वायु के घर्षण के कारण, एयर के फ्रिक्शन के कारण आवेशित हो जाते हैं। वैसे भी जब ट्रक चलते हैं तो ट्रक के पहिए और सड़क के बीच में रगड़ होती है, जिसके कारण भी ट्रक आवेशित हो जाते हैं और उनमें आग लगने की डर बनी रहती है। तो जो हवा के घर्षण के कारण जो आवेश उत्पन्न हो जाता है वह आवेश ट्रकों पर लगे रस्ते पर आ जाता है और वह रास्ता जो है जमीन से रगड़ता रहता है, जिससे आवेश अर्थ के अंदर चला जाता है। एक बार और इसको हम समझा देते हैं। ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले ट्रकों को मोटे रस्सों से बांध दिया जाता है। इसका कारण यह होता है कि ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले ट्रकों में वायु के घर्षण के कारण, एयर के फ्रिक्शन के कारण आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे ट्रकों में आग लगने या विस्फोट होने का डर बना रहता है। यह आवेश उन रस्सों पर, एक्सटर्नल सरफेस पर आ जाता है जो जमीन से, सड़क से रगड़ के कारण अर्थ हो जाता, अर्थ के अंदर चला जाता और ट्रक सुरक्षित रहते हैं। ये आप अक्सर देख सकते हैं कि जो लोडेड व्हीकल्स होते हैं, जो भारी